Alright, guys, welcome to another episode of Finfluenced, where we talk about how we got finfluenced by the finfluencers. हे गाइस, अभी वीडियो एडिट करते हुए मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि मैंने गला फाड़ फाड़ के गाना गा लिया था, जिसकी छोटी सी क्लिपिंग मैंने एंड में डाल रखी है. बट बैक टू फिनफ्लुएंस्ड. तो यार, पिछले हफ्ते हर दिन का एक ही रूटीन था. सो के उठो, फ़ोन देखो, पोर्टफोलियो 2% गिरा हुआ है, फिर वापस सो जाओ. एंड पिछले हफ्ते हमारे प्रिय अक्षत श्रीवास्तव ने एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने बोला कि देखो, निफ्टी 22,800 पे आ गया है, नाउ ही इज गोइंग ऑल इन. फिर और भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उन्होंने बोला कि हाँ, नाउ इज द टाइम टू एंटर द मार्केट, जो 100% मेक सेंस कि की सपोर्ट जोन्स पे ही यू स्टार्ट री एंटरिंग द मार्केट जब अंडर वैल्यूएशन दिखने को मिल जाए. But the thing is कि a lot of good companies are still overvalued. मतलब अभी 40 PE के companies have become a normal, and I think there needs to be at least one more quarter of mandi, जैसे बॉम्बे में कहते हैं ना, one more quarter of consolidation, जहाँ पे everybody gets a time to re-evaluate, rebalance their portfolio. Companies catch up to their premiums that we are offering them. सिर्फ यही नहीं यार, next month is going to be very difficult as well क्योंकि it's March, last month of the financial year. Anybody and everybody, be it a small retail investor or a domestic institutional investor, सब लोग will do a lot of tax loss harvesting. सब लोगों को लॉस हुआ है. Everybody wants to book that loss. Everybody wants to offset that with their profits. Everybody wants to carry forward that loss into the next financial year ताकि next financial year में उनको कोई टैक्स ना देना पड़े अपने गेन्स पे. And a couple of more events coming into place, like Donald Trump doing whatever he's doing, finalizing tariffs for Canada, Mexico and China. A lot of Indian companies जिनका headquarters या फिर a small office, offshoot office is in the United States could suffer. For example, Apar Industries and a couple of other companies that I hold in my portfolio, जिनको मेरे को re-evaluate करना पड़ेगा. Regardless, these are very good companies. These are companies that are going to stay for the next 10-20 years. So I'm not worried about them. In fact, अभी निफ्टी के वैल्यूएशंस एग्जैक्टली उस लेवल पर हैं जिस लेवल पर मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना लास्ट ईयर. सो टेक्निकली देखा जाए तो द मार्केट हैज गिवन मी अ सेकंड चांस इन एन इंडस्ट्री वेयर देयर आर नो सेकंड चांसेस. द मार्केट हैज गिवन मी अ सेकंड चांस एंड आई एम ट्राइंग टू एंश्योर दैट आई यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी इन द बेस्ट वे पॉसिबल. एंड अगर पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो भाई सारे मार्केट गिरे हुए भाई. बिटकॉइन गिरा हुआ है, क्रिप्टो गिरा हुआ है, पता नहीं बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, नो आइडिया भाई. इफ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन मैं क्रिप्टो में मेरा क्या पोर्टफोलियो है या व्हाट एम आई डूइंग इन क्रिप्टो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड मेरे को बताओ कि अगर भाई मेरे को हाई डिमांड देखना है, फ्री में अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा ना उसके अंदर. तो बाकी अगर स्टॉक्स देखें, कुछ चंद स्टॉक्स हैं जो ग्रीन है, जैसे कि IGIL, जो मैं बार बार सबको बोलता रहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज विच इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली अमेजिंग. और इसका अर्निंग्स भी है आज. तो एक चीज़ है कि अगर IGIL के स्क्रीनर पे जाए, मेरे को पहले बताना है, डू यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन वन सिंगल कंपनी, उसका पूरा बिजनेस एनालिसिस करने का, एंड कमेंट करके बताइएगा कि इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ अ वीडियो then I will surely make it if I get like 10 comments on that. ठीक है. एक चीज़ जिसमें प्रॉब्लमेटिक लग रही है, that is, ये देखो, promoters have pledged 100% of their holdings, but मेरे को लगता है कि this is not true because IPO के बाद वो pledging हट गई थी. And if we see IGIL promoter holding pledged and trendy line पे दिखाएगा शायद.
हाँ ये देखो, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, तो मेरे को लगता है कि ये देखो दिसंबर में 100% of the shares were pledged, मगर December 19th, the day of the IPO, 0% of the shares were pledged. तो मेरे को लग रहा है कि there's some gap in my understanding of how IPOs work with promoter pledging and all that sort of thing. So I am yet to study about that. If you have some sources, उसका लिंक दे दो मेरे को कमेंट में, I'll study about it. पर मेरे हिसाब से the data in Screener is outdated. However, अगली earnings जब आ जाएगी, which is today, I think Monday तक this data should be updated. And hopefully इसके earnings अच्छे आए यार. मतलब economies are not doing good across the world. And I don't know, IGIL is in a space which is in the luxury consumers, is key contributor to their business. Magar baki, one of the stocks, the only stock that is still profitable for me after all this fall is Indian Hotels. And I am not too worried about it. I am in fact very excited about Indian Hotels. इसको भाई मैं रखूँगा for however long possible. And this is sort of the trajectory that it is following. सारे technicals break हो चुके हैं in all kinds of segments, in all indexes, in all stocks. The only technicals following are a downward trend, like this Nifty is following a downward channel. आज भी हमको खतरनाक fall देखने को मिला है एक Nifty पे. Nifty from the top is down by 15%. Still not certified bear market. And yeah, देखो, this is the day I started investing. This was 19th January, and on this day Nifty was at 21,600. Market has given a great opportunity to me, and I am going to properly utilize it. Problem ये हो गई है कि यही चीज़ मैंने सोची थी यहाँ पर, इस जगह पे, जब मार्केट इतना गिर गया था. And I went all in. फिर मार्केट गिरा लेकिन रिकवर हो गया, and I was like happy कि हाँ ठीक है, चलो मार्केट रिकवर हो रहा है, which means my trade was good. मगर then market had other plans, and we are all taking a beating after that right now. Small cap index तो पता नहीं कहाँ पाताल लोक में ही चले गए. Small cap index is below from the day I started. So, or mid cap is approaching the day I started. तो Nifty Junior में भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा था, which is the next 50 stocks. But I think I'm using that more as a STP plan. तो मैंने क्या किया है, मेरे जो भी फ्लेक्सी कैप फंड है ना, उस पर मैंने एक STP लगा दिया, that is systematic transfer plan. And that STP will basically sell my long term quantity, जो मैंने exactly एक साल पहले खरीदा था निफ्टी जूनियर में, वो long term quantity sell करके निफ्टी जूनियर से उसको फ्लेक्सी कैप फंड में डाल देगा. And over the course of this entire year, I am going to concentrate my mutual fund portfolio into the flexi cap funds that I have. उसके बाद I will start building up positions again on the index fund. मेरे लॉजिक के हिसाब से ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल होगा. Most people disagree with it, and I know there are flaws with my plan. And my plan is कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब I buy index funds more, and जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब I buy actively managed funds more. And this is my strategy to reduce or limit the downward capture. तो क्योंकि ये तो एविडेंट है कि भाई सबके पोर्टफोलियो 30% गिरे हुए हैं, मेरा पोर्टफोलियो 20% गिरा हुआ है, लेकिन निफ्टी इज ओनली डाउन बाय 15%. तो इफ यू आर इन्वेस्टेड इन निफ्टी देन योर डाउनवर्ड कैप्चर इज लेस. तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है यू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड्स, देयरफॉर जब मार्केट नीचे गिरने के साइकिल पे आएगा, your index fund will fall lesser than your other actively managed funds or your direct stocks, and you can transfer them to those funds when the bear cycle comes.
तो मेरे हिसाब से दिस इज बेटर डाउनवर्ड एवरेजिंग स्ट्रैटेजी। एंड मेरे ये STPs वीकली होते हैं, तो एवरी मंडे सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स गेट्स रिडीम्ड एंड देन ट्रांसफर्ड टू द न्यू फंड। बट लेट मी नो इस प्लान में क्या फ्लॉ है, एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू एग्री विद दिस प्लान एंड क्या ये प्लान तुम्हारे लिए सेंस बना रहा है, कमेंट डाउन बिलो। But apart from that, yeah, let us suffer more of this bloodbath at least for one more month, if not for one more quarter. I think everybody thinks that second half of 2025 is going to be very good because new tax laws come into play, tax harvesting पूरा खत्म हो जाएगा, a new financial season, tariffs पे more clarity आ जाएगी. So a lot of things will become more clear after March. When April starts. In fact, April जब चालू होगा, लोगों की पहली सैलरी आएगी in May. So that is when the spending cycle starts from May. Then June, July में जब quarterly results आएंगे, that is when the earnings will start to reflect of the consumption cycle. लेकिन because it is 1 month delayed, so it can only be seen after August or September. And I believe Diwali season will mark the start of the upcycle. ये मेरा intuition है, ये मेरा observation है, ये मेरा recommendation नहीं है. I am not a financial advisor. I am doing this to show you my thoughts, my beliefs and my actions. I am not recommending you to think, believe or act like I am doing. And with that, don't get influenced, and I'll see you in the next week. Bye bye.